क्वींस केयर क्लिनिक की 24/7 कार्डियक एम्बुलेंस। क्वींस केयर क्लिनिक की यह एम्बुलेंस सभी अस्पतालों और जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध है। इस एम्बुलेंस में पेशेंट के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, हार्ट रेट मॉनिटर और आईसीयू इन्फ्यूजन पंप। साथ ही एम्बुलेंस में शव को सुरक्षित ले जाने के लिए आइस बॉक्स भी उपलब्ध है। जिन्हें भी कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत है वे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैट्रिमोनियल साइट पर संपर्क कर 250 से ज्यादा युवतियों के साथ धोखाधड़ी की गई, 1.5 करोड़ की ठगी। पुणे के वाकड़ पुलिस ने किया 2 शातिरों को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप शादी के इच्छुक हैं, युवक है, युवती है, शादी के लिए मनपसंद अच्छे जीवन साथी की तलाश में है, मगर कभी कभी ये तलाश, जब आप इस तलाश के लिए किसी मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेते हैं तो ये आपको कितनी महंगी पड़ जाती है। खास करके युवतियों को, लड़कियों को, उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की जाती है, फिर कैसे ठगी की जाती है। पहले भी कुछ मामले सामने आ चुके हैं। अब की बार पुणे के वाकड़ पुलिस ने एक मामले को उजागर किया है, जिसमें 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों शातिरों ने लगभग देश के अलग अलग शहरों की 250 से ज्यादा युवतियों के साथ मैट्रिमोनियल साइट पर संपर्क कर उनके साथ धोखाधड़ी की और साथ ही उनसे 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये पूरा मामला उस वक्त उजागर हुआ जब पुणे के वाकड़ पुलिस स्टेशन की 2 अलग अलग युवतियां अपना मामला लेकर पुणे के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश के पास उन्होंने पूरी बात बताई, मामले की गंभीरता देखते हुए, क्योंकि दोनों मामले वाकड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पिंपरी चिंचवड़ परिसर के थे और ये दोनों युवतियां वहीं की रहने वाली थी। ये दोनों शातिर अक्सर युवतियों को बताते थे कि वो केंद्र सरकार के महकमों में बड़े पदों पर काम करते हैं और जब भी युवतियों से मिलने जाते तो महंगी गाड़ियों में मिलने जाते थे और फिर उसके बाद होटलों पर ले जाने के बाद मगर ये खर्च आगे का सब कुछ जो है वो लड़कियों से कराते थे। कहीं पर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए लड़कियों से वो बड़ी बड़ी रकमें लेते थे, 2 लाख, 5 लाख। ऐसे ही पिंपरी चिंचवड़ की एक युवती के साथ 3 लाख रुपए लिए गए। पहली लड़की के साथ एक शातिर ने ऐसी ठगी की, दूसरी लड़की के साथ दूसरे शातिर ने ऐसी ठगी की। इस मामले की गंभीरता के बाद पुणे पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने वाकड़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉक्टर विवेक मुगलीकर, पुलिस निरीक्षक अपराध संतोष पाटिल, डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई अभिजीत जाधव और संतोष पाटिल, ये अपने तमाम मातहत कर्मचारियों के साथ टीमें बनाकर काम पर लग गए और तकनीकी जांच करते हुए इन्होंने पता लगाया कि दोनों शातिर बेंगलुरु में हैं। पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने बेंगलुरु से इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 2 आलीशान कारें, नकदी, आईफोन और अन्य कई मोबाइल, लैपटॉप, ऐसे लगभग 75 लाख का माल इनसे बरामद किया है। आपको बता दें, पुणे के वाकड़ पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर, इस प्रशंसनीय काम को लेकर पुणे के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने वाकड़ पुलिस स्टेशन को 50,000 का नकद इनाम भी दिया है और वाकड़ पुलिस स्टेशन द्वारा मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए बेंगलुरु से पकड़कर लाए गए इन दोनों आरोपियों के नाम निशांत रमेश चंद्र नंदवाना, उम्र 33 वर्ष, ये एक नाम है। निशांत इसके अलावा और भी कुछ नाम धारण करता था, जिसमें अधितांश अग्निहोत्री, अभय कश्यप, ये भी नाम शामिल है। वहीं दूसरा आरोपी, इसकी भी उम्र 33 वर्ष की है, विशाल हर्षद शर्मा। इसने भी अलग अलग नाम धारण किए थे अलग अलग युवतियों से बात करने के दौरान, संपर्क करने के दौरान और मिलने के बाद उनसे होटलों पर जाना, घूमने फिरने के दौरान। विशाल ने अश्विन शर्मा और अथर्वन तिवारी ये भी नाम धारण किए थे। ये दोनों पुणे में बानेर परिसर में रहते थे और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। न्यायालय ने इन्हें 28 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। पुणे पुलिस के अनुसार जो पत्रकार परिषद ली गई उसमें आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने जो जानकारी दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों शातिरों ने मैट्रिमोनियल साइट से पुणे की कुल 91 युवतियों के साथ धोखाधड़ी और ठगी की है। साथ ही बेंगलोर की 142 और गुड़गांव, दिल्ली यहाँ की लगभग 20 से 25 ऐसी 250 से ज्यादा युवतियों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। न सिर्फ धोखाधड़ी और पैसों की आर्थिक रूप से ठगी की है, बल्कि कुछ लड़कियों के साथ तो इन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके चलते पुलिस ने रेप का भी मामला इनके खिलाफ दर्ज किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इन दोनों शातिरों द्वारा, निशांत नंदवाना और विशाल शर्मा द्वारा ठगी की गई लड़कियों की या युवतियों की तादाद 250 से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि ऐसी नंदवाना और शर्मा की शिकार हुई युवतियां पुलिस से संपर्क करें।
रमेश चंद्र नादवाना, विशाल हर्षद शर्मा, ये विभिन्न नामों से विभिन्न जगह पर रहते थे और मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते थे। निशांत रमेश चंद्र नादवाना पुणे में अधितांश अग्निहोत्री के नाम से रहता था, बेंगलोर में अभव कश्यप के नाम से और गुड़गांव में आधव अग्निहोत्री के नाम से। विशाल हर्षद शर्मा पुणे में अश्विक शुक्ला, बेंगलोर में अथर्वन तिवारी और गुड़गांव में अव्याग्रह शुक्ला के नाम से रहता था। गुड़गांव में वो रुद्रांश शर्मा, देवांश शर्मा और अचिंत्य शर्मा के नाम से भी रह चुका है और इन विभिन्न नामों के माध्यम से वो लड़कियों को जो नौकरीशुदा होती थी अपने जाल में फंसाता था। एक अपने आप को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बताता था और दूसरा अपने आप को सेंट्रल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर बताता था। जीवन साथी इस मैट्रिमोनियल के माध्यम से इन लोगों ने जिन दो महिलाओं से संपर्क स्थापित करके उनके साथ चीटिंग की थी और उनके भावनाओं के साथ खेलते हुए, उनके शरीर के साथ खेलते हुए जिस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी की थी, उनसे पैसे लिए थे कि उनको किसी खास कारणों से पैसे की जरूरत है, ₹13 लाख एक से दूसरे से 5 लाख रुपया यहां से लिया गया था। आलीशान घरों में वे रहते थे। जब बेंगलोर में हमारी टीम ने सूचनाएं एकत्र कर उसे धर दबोचा तो उस मकान का किराया ही 1 लाख रुपया पर मंथ था। गाड़ियां भी वो अत्यंत महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, देखने में सुंदर और खूबसूरत थे, भले ही वो करते कुछ नहीं थे।